नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हरियाणा में 20 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी सरकार। हाई कोर्ट में किया है वादा। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा वादा किया गया है। और आप लोगों को ये भी बता दें, खबर में आगे बढ़ने से पहले, ये कर्मचारी दोस्तों 58 साल की रोजगार सुरक्षा से अलग है। जी हाँ, जो 58 साल की रोजगार सुरक्षा है, उस मामले से ये पूरी तरह से अलग मामला है। क्या है ये, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हाई कोर्ट में एक मामला चला हुआ था कर्मचारियों का। भाई पिछले 20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जॉब सुरक्षा देने का ये मामला था। तो अब सरकार ने साथियों हाई कोर्ट में ये वादा कर दिया है कि इनके लिए पद सृजित किए जाएंगे और इनको नियमित किया जाएगा। ये रोजगार सुरक्षा नहीं है, ये नियमित करने का मामला है, पक्का करने का मामला है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट ने दिए थे पद सृजित करने के आदेश। तो हाई कोर्ट ने ये बोला था कि इनके लिए स्पेशल पद सृजित किए जाए और इनको जो है नियमित किया जाए। तो क्या है ये पूरा मामला साथियों, आइए इसके बारे में और विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं। देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कर्मचारी लंबे संघर्ष के बाद किस तरह से फायदे में रहेंगे 58 साल की रोजगार सुरक्षा से। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय मंजूरी प्रदान कर चुका है और मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगाकर यह उम्मीद जगा दी है। अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरी मिल सकती है। हरियाणा सरकार के अधिकारी 2 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, साथ ही परिणामी वित्तीय लाभ भी देंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि यदि हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो याचिकाकर्ता वर्तमान अवमानना याचिका पर दोबारा से सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र, यानी कि वो अपने एक बार फिर से, अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, इनको पक्का नहीं करती है, कोर्ट के आदेश नहीं मानते, तो ये जो याचिकाकर्ता है वो दोबारा से अपनी पिटीशन लेकर, यानी कि अपनी जो शिकायत लेकर कोर्ट में आ सकते हैं। और साथ में ये भी बोला है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, मुकदमेबाजी के खर्च के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए की राशि भी अपनी जेब से देनी पड़ेगी, यानी कि उत्तरदायी होंगे अगर वो अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं आदेश का, उनको खर्चा भी देना पड़ेगा 50,000 रुपए अपनी जेब से प्रत्येक याचिकाकर्ता को। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश को लागू करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मांगे थे। याचिकाकर्ता राज्य सरकार की 1 अक्टूबर 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत नियमित करने की मांग कर रहे थे। तो ये साथियों चौटाला के टाइम की जो नियमितीकरण की पॉलिसी थी 2003 की, उस पॉलिसी के तहत यहाँ पर ये पक्का करने की मांग कर रहे थे। इस पर हाई कोर्ट ने अपने मार्च के आदेश में राज्य को उचित पद सृजित करने के लिए कहा था। चूंकि राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी। तो साथियों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी साथियों को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इनके पद सृजित करेगी सरकार और इनको नियमित करेगी, नियमित यानी कि पक्का करेगी, ना कि रोजगार सुरक्षा। तो ये कर्मचारी लंबे संघर्ष के बाद लाभ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं हम सभी को। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए भाई ये मामला क्या था। भाई देखिए, सरकार ने क्या किया था कि बहुत सारे कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, बाद में उनको जो है पक्का करने से मना कर दिया। क्या कहकर मना किया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ से पूरा मामला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कर्मचारियों की क्या परेशानी थी और सरकार क्या अड़ंगा अड़ा रही थी। देखिए, यमुनानगर निवासी ओम प्रकाश व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है जिस पर
उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है। यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग में वो जो कच्चा कर्मचारी है जिस पद पर लगा था, अब जब वो 10-12 साल तक वहां पर काम कर रहा है तब तक तो साथियों उस पद के लिए काम है, वहां पर वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन जब पक्का करने की बात आई तो सरकार ने तर्क दिया कि इस पद के लिए हमारे पास रेगुलर काम नहीं है, ये रेगुलर पद नहीं है, तो इस हमारे पास इसका रेगुलर नियमित काम भी नहीं है। अरे 10 साल से कोई कर्मचारी काम कर रहा है तब तक तो वहां पर काम है, 10 साल थोड़े तो नहीं होते हैं। तो यही बात कोर्ट ने कही। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी 1 दशक से अधिक समय तक काम कर चुका है और उक्त पद का कार्य मौजूद है, यानी कि जब तक वो 10 साल 12 साल से कर्मचारी काम कर रहा है तब तक तो उस पद का काम है, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पद सृजित करे। जब 10 साल से उस पद पर काम चल रहा है, उस पर काम कर रहा कोई कर्मचारी, तो राज्य सरकार की ड्यूटी है कि उस पद को सृजित करे ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके। तो ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। अभी 10-12 साल से कर्मचारी वहां पर काम कर रहा है और लगातार उस पद पर काम हो भी रहा है, उसकी जरूरत भी है, और जब पक्का करने का मामला आता है तो सरकार कहती है कि इस पद पर तो रेगुलर काम ही नहीं है। तो ये गलत बात है। इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि भाई उस पद को सृजित किया जाए और कर्मचारी की सेवा को नियमित किया जाए। तो ये था सारा का सारा मामला। जब पक्का करने की बात आई तो सरकार जो है वो मुकर रही थी, इसलिए यहाँ पर कोर्ट में पहुंचे हुए थे कर्मचारी और कर्मचारियों के पक्ष में ये फैसला सुनाया था हाई कोर्ट ने। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से जब अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो अवमानना का मामला ये चलाने के लिए पहुंचे थे जो कर्मचारी हैं। तो अब कोर्ट ने दोबारा से यहाँ पर आदेश दे दिया है कि भाई इनको पक्का किया जाए, वरना ये कर्मचारी दोबारा से जो है कोर्ट में आने के लिए आज़ाद हैं और इनका खर्च भी देना पड़ेगा अधिकारियों को 50,000 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले को मुख्यमंत्री साहब से भी मंजूरी मिल चुकी है और साथ में वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो आगे आने वाले समय में इन कर्मचारियों को परेशानी नहीं होगी, तो जल्द ही इनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, यानी कि ये पक्के हो जाएंगे। ये 58 साल की रोजगार सुरक्षा से अलग है, ये भी आप लोगों को हमने बता दिया है। बाकी आपका अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।